राधे राधे सबको, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं आज योगिनी एकादशी है, तो अब एकादशी है और भगवान की कथा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं कथा लेके आई हूँ। तो मैं अब भक्तमाल के बारे में आपको बताना चाहूंगी। भक्तमाल में जो संतों की कथा है, जो हमारे साधुओं की कथा है, जो भक्तों की कथा है, वो क्या है एक्चुअली, भक्तमाल क्या है। क्योंकि ये भक्तों की कथा जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि भक्तमाल एक्चुअली है क्या। भक्तमाल ऐसा, भक्तमाल नाम से ही पता चलता है जहां 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 भक्तों का समूह हो। तो आपने सही समझा, भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्तों का समूह है। मतलब इस ग्रंथ में आप लोग सारे भक्त के बारे में जानेंगे कि कैसे वो भक्त भगवान के पास पहुंचे, या फिर आप यूं कहिए कि कैसे भगवान स्वयं भक्त के पास आए। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इस ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भक्तमाल कैसे लिखा गया। तो भक्तमाल जो लिखा गया है वो श्री नाभाजी महाराज के द्वारा लिखा गया है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कैसे वो भक्तों को जान गए, उन्हें कैसे आभास हो गया कि भक्तों के बारे में उनको कैसे पता चल गया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार जो नाभाजी के गुरु थे वो थे श्री अग्रसेन जी। तो वो ध्यान में लगे हुए थे, सीताराम जी के ध्यान में। तो वो ध्यान में लगे हुए थे। तो जब ध्यान में लगे हुए थे तो उस समय क्या हुआ कि उनका एक शिष्य जो था वो समुद्र के भंवर में फंस गया, और वो अपने गुरुदेव को याद किया। क्योंकि गुरुदेव और शिष्य का कहते हैं संबंध आत्मा परमात्मा का है, उसी तरह वो गुरुदेव अपने शिष्य की मुसीबतों को समझ गए, और अचानक उनका एक ध्यान टूट गया। लेकिन उसी समय जब वो ध्यान कर रहे थे तो नाभाजी जो महाराज जो उनके शिष्य है वो उनको पंखा झेल रहे थे। अचानक नाभाजी ने उनके मन की स्थिति को भाप लिया कि एक शिष्य जो अग्रसेन जी का है वो उनको पुकार रहा है। तो नाभाजी ने क्या किया, क्योंकि जो वो समुद्र में उसका जो जहाज था शिष्य का, वो वहां भंवर में फंस गया था। तो नाभाजी ने क्या किया कि पंखे से ऐसे 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 करके जोर से हवा करने लगे, और इतनी जोर से किए कि भंवर में जो जहाज था वो वहां से निकल के बाहर चला गया। तो जब उनके गुरुदेव की आंख खुली तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि महाराज क्या वो जहाज पार हो गया। तो गुरुदेव की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। वो ये सोचने लगे कि इसने मेरे मानसिक ध्यान को कैसे पकड़ लिया, ये मेरे मानस तक, मेरे अंदर तक कैसे पहुंच गया, ये मेरे मन के अंदर कैसे पहुंच गया। तब गुरुदेव ने सोचा कि ये एक्चुअली हुआ क्या, ये संतों की वाणी, संतों के प्रसाद से हुआ है। तो उन्होंने नाभाजी को कहा कि तुम आज से साधु संत भक्तों के हृदय के बात को लिखोगे, उन्हें जानोगे। तो नाभाजी ने कहा कि मैं भगवान का, सीता जी का, राम जी का, कृष्ण राधा का चरित्र सुन सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, पर मैं भक्तों के हृदय में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। तो अग्रसेन जी उनके जो महाराज थे उन्होंने कहा जैसे तुमने मेरे अंदर प्रवेश किया है वैसे ही भगवान भी तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। तो इस ढंग से नाभाजी ने सब उन भक्तों का चरित्र इस भक्तमाल में प्रस्तुत किया है जो जो सच में घटित हुआ है। तो मैं इसी तरह आपके साथ हर एकादशी के दिन एक एक भक्त की कथा लेके आऊंगी। कहते हैं भक्त भगवान के बिना अधूरा है और भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं। अगर भक्त ना हो तो भगवान की लीला कहाँ से होगी, और अगर भगवान ना हो तो भक्त लीला कैसे करेंगे। इसलिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है। हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ एकदम सही है, लेकिन जो मन का कनेक्शन होता है वो होना बहुत जरूरी है, जो कि भक्त और भगवान के बीच का होता है। और जब तक हम इनके कथा को नहीं सुनेंगे तब तक हम इन दोनों के कनेक्शन को नहीं जान पाएंगे। तो उसी के लिए मैं आपके पास जो पहली कथा लेके आई हूँ वो है करमैती बाई का। हाँ, करमैती बाई। करमैती बाई पहले के समय में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। तो इनके साथ क्या है कि इनके जो पिताजी थे परशुराम जी, वो एक राजा के पुजारी थे, राजपुरोहित थे। तो और उनका जो निवास स्थान था वो राजस्थान के खंडाला गांव में था। चूंकि राजपुरोहित थे तो उनकी बेटी का भी ध्यान
पूजा पाठ कृष्ण की भक्ति में बचपन से ही लगा रहता। कभी हाय कृष्ण ऐसे चिल्लाती, कभी रोती, कभी बिलखती, कभी नाचती, कभी नृत्य करती। मतलब वो अपने कृष्ण को सोचिए तो सब कुछ सर्वस्व शुरू से ही मान चुकी थी। लेकिन हर चीज की भगवान भी शायद परीक्षा लेते हैं। तो उसी तरह उनकी लड़कियों की शादी, मैंने कहा ना पहले के समय में जल्दी हो जाती थी तो विवाह की बात होने लगी, चूंकि वो विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन लोज लज्जा के सामने वो कुछ कह नहीं पाई और उनकी शादी हो गई। अब उनकी शादी हो गई तो वो सोची कि मैं कैसे जाऊं, मैंने तो सब कुछ अपना कृष्ण को ही मान लिया है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सच्चे मन से मानो तो भगवान स्वयं रास्ता खोल देते हैं। उसी तरह उनकी शादी हो गई, लेकिन वो उसी रात क्या की, श्री कृष्ण का ही जरूर उनका मार्गदर्शन होगा, वो घर से भाग गई। अब भाग गई तो चूंकि उनके राजपुरोहित जो उनके पिताजी थे, वे जानते थे कि उनकी बेटी कितनी पवित्र है, लेकिन कहते हैं ना परिवार की लोक लाज के लिए भी बोलना पड़ता है। तो वो राजा के पास जाके बोले, तो राजा ने घुड़सवार को भेजा कि जाओ तुम उनकी बेटी करमेती को ले आओ। घुड़सवार भागे भागे, रात बीत गई। जब सुबह हुआ तो करमेती बाई को घोड़ों की चापकी पैरों की आवाज आई। तो करमेती बाई ने क्या किया, आप ये देखिए। करमेती बाई ने, उनको न वृक्ष मिला, न कोई पत्थर मिला, छुपने का घर कुछ नहीं मिला, लेकिन वहां एक ऊंट था। ध्यान से सुनिए, वहां एक ऊंट मरा पड़ा था जिसे गिद्धों ने और सियारों ने खा लिया था। लेकिन उनका कौन सा पोर्शन खाया था, जो ऊंट का पेट वाला पोर्शन था ना, वो वाला खाया हुआ था। और करमेती बाई को छुपने का कोई जगह नहीं मिला। करमेती बाई सियार वो ऊंट के पेट के अंदर छुप गई, जो वो कंकाल जैसा बन गया था, वो ऐसे गोल सा बन गया था, उसके अंदर वो जाके छिप गई। अब यहाँ कई बातें आती हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो बहुत ही दुर्गंध आती है, लेकिन करमेती बाई को कोई होश नहीं, कुछ नहीं। दुर्गंध क्या होती है, वो तो संसार के विषयों के दुर्गंध से भाग रहे थे और परमात्मा की सुगंध की तरफ जा रही थी। वो वहीं छुपी रही। उधर घुड़सवार आए, उन्होंने देखा रही है तो ऊंट मरा पड़ा, इतनी दुर्गंध आ रही थी कि वो वहां से भाग गए। तो वो 3-4 दिन डर के मारे कि कोई मुझे ले नहीं जाए, वो वहीं छिपी रही, क्योंकि उन्हें तो वृंदावन जाना था अपने कृष्ण के पास। चौथा दिन जब वो बाहर निकली तो चलते चलते भगवान ने खुद उनको रास्ता दिखा दिया। मुझे लगता मार्ग खुद उनके पास आ गया कि चलो भाई वृंदावन चलो। वो वहां पहुंच गई। भला वहां कौन जानता था, तो वो एक पेड़ के नीचे ध्यान करने लगी। एक कुंड था, ब्रह्म कुंड, वहां बैठ के वो ध्यान करने लगी। अब उधर उनके पिताजी सोच में पड़ गए मेरी बेटी कहाँ है, पर उन्हें पता था कि ये जरूर वृंदावन ही गई है। वो वहां गए, वो ढूंढने लगे कहाँ है कहाँ है। फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। फिर जब वो पेड़ के ऊपर चढ़े तो उन्होंने नीचे देखा कि कोई बेटी वैरागिन बन के बैठी हुई है, लड़की सी। उन्हें आभास हुआ कहीं मेरी बेटी तो नहीं। जब वो वहां वृक्ष के नीचे गए उस कुंड के पास, तो सच में उसकी बेटी थी, ध्यान में लगी थी, आंखें बंद थी। पहले तो वो सोच रहे थे कि ध्यान टूटे तो मैं इनसे बात करूं, पर घंटों ध्यान उनका रहा। फिर वो उसे हिलाए, फिर उनकी बेटी ने आंख खोला। उसके पिताजी ने कहा बेटी अब घर चलो, परिवार की लाज होती है, लज्जा होती है, तुम्हें सब पुकार रहे हैं, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें याद करे, तुम चलो। पर उसकी बेटी ने क्या क्या पता है, करमेती बाई ने कहा पिताजी मैं तो सब कुछ छोड़ के आई हूँ और मेरा सब कुछ यही हो गया है। मैंने अपने श्री कृष्ण को सर्वस्व निछावर कर दिया है। अब ये शरीर नहीं है, ये एक मुर्दा है। आप ये मुर्दा को ले जाके क्या करेंगे, क्योंकि जो था मैंने यही निछावर कर दिया है। चूंकि उनके पिताजी खुद राजपुरोहित थे, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन कहते हैं ना देखना भी पड़ता है समाज को, बस वही वाली बात थी। उसने उसे प्रणाम किया और वो वहां से जाके राजा को सारी खबर दिए। राजा को खबर दिए, राजा भी गुस्सा नहीं किया। वो ऐसा लगा भक्ति उनके अंदर चली गई करमेती बाई की। वो दर्शन के लिए वहां आए वृंदावन, दर्शन किया, प्रणाम किया, और राजा ने बहुत उनको कहा कि मैं आपका एक मठ बना देता हूँ, आप कुटिया बना देता हूँ, प्लीज आप वहां रहिए। क्योंकि पहले तो करमेती बाई ने ना किया, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा बोलने लगे तो एक उन्होंने वहां उनके लिए कुटिया बना दी, और करमेती बाई की भक्ति भी उस राजा के अंदर प्रवेश कर गई।
मतलब पता है मैं क्या सीखती हूँ, मैं जो सीखती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि हम रास्ता ढूँढते हैं, अरे ये मिले, ये मिले, ये मिले तब मैं जाऊँ, पर नहीं। अगर हम चलेंगे ना और हमारा निश्चय एकदम दृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा, इंटेंशन हमारा प्योर होगा, तो परमात्मा स्वयं मार्ग खोल देते हैं, जो हमें करमिती बाई के कथा से मिला। और ये जितनी भी कथा मैं बोलूंगी ना, वो सच में वो भक्तों के द्वारा बोली गई है। नाभा जी के हृदय में क्या कहूं मैं कि भक्तों का वास हो गया, और वो भक्त अपनी स्वयं की कथा बोलते गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकादशी के दिन इसे तो जरूर सुनेंगे और एक दो लोग को भी सुनाएंगे, जिससे पता है सुनना एक अलग बात है, सुनाना एक अलग बात है। वो चीज भी फिर हम रिपीट करके सुनते जो हम किसी को बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको करमिती बाई की कथा बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। राधे राधे लिखना ना भूले। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए।